मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है एक और पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है MRU। तो MRU देखते हैं आज कि MRU क्या होता है और इसमें हम कैसे पेज रिप्लेसमेंट करते हैं और इस एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हम कैसे समझते हैं। तो मोस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिथम है ये। इससे पहले LRU आपने पढ़ा था जिसका फुल नेम था लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, जिसमें हम पास्ट ही देखते थे। LRU में हम पास्ट ही देखते हैं। तो जो भी स्कैनिंग होती है हम पास्ट में करते हैं, बस उसमें लीस्ट रिसेंटली यूज था, जो सबसे कम यूज होने वाला पेज था उसको हम यूज करते थे। इसमें हम उस पेज को रिप्लेस करेंगे जो बिल्कुल रिसेंटली का मतलब यहाँ पे एकदम से मोस्ट जो मतलब बहुत ही तुरंत यूज हुआ पेज होता है, उसको हम इस एल्गोरिथम के तहत इसको हम रिप्लेस करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस एल्गोरिथम, रिप्लेस द मोस्ट रिसेंटली यूज पेज इन पास्ट। तो पास्ट में जो बहुत ही मोस्ट रिसेंटली यूज पेज होता है उसको हम रिप्लेस करते हैं। आइए देखते हैं इस एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट। इससे पहले और भी एल्गोरिथम आपने पढ़ी, जैसे पीको पढ़ा आपने, तो उसमें देखा था आपने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, यानी जो पेज बहुत लंबे समय से पड़ा है मेमोरी में, यूज नहीं हो रहा, उसको हम रिप्लेस करते थे। फिर इसके बाद ऑप्टिमल पेज हमने पढ़ा। ऑप्टिमल पेज में हमने क्या देखा कि हम उस पेज को रिप्लेस करते थे जो फ्यूचर में, जो सबसे बाद में यूज होने वाला पेज था उसको हम रिप्लेस करते थे। फिर हम LRU लीस्ट रिसेंटली यूज, पास्ट में जो सबसे बाद में यूज होने वाला पेज था उसको हम रिप्लेस करते थे। इसके बाद फिर हमने सेकंड चांस एल्गोरिथम देखा, जिसमें उसकी फ्रीक्वेंसी को हम चेंज करते हैं, जिसमें यह था कि इसकी फ्रीक्वेंसी 1 होगी। उस पेज को हम रिप्लेस नहीं करते थे, 0 फ्रीक्वेंसी वाले पेज को रिप्लेस करते थे। फिर इसके बाद हम काउंटिंग बेस्ड एल्गोरिथम हमने पढ़ी, जिसके 2 पार्ट थे, LFU और MFU। LFU में क्या था कि लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज था वो LFU, जिसमें हम उस पेज को रिप्लेस करते थे जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम होती थी, और जैसे ही पेज रिप्लेस हो जाता था उस पेज को वापस रीसेट कर देते थे, क्योंकि वो मेमोरी में रहता ही नहीं था। इसके बाद हमने MFU काउंटिंग बेस्ड एल्गोरिथम का सेकंड पार्ट हमने कल देखा, जिसमें हम सभी पेजेस की फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं और इसमें जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाई होती है उसी पेज को हम रिप्लेस करते हैं, और इसके बाद उस पेज का वैल्यू जो है उसको हम वापस रीसेट कर देते हैं, 0 कर देते हैं, क्योंकि जब फ्रेम में आपका पेज नहीं होगा तो उसको हमें वापस वहाँ पे 0 ही रीसेट करना पड़ेगा। और आज हम देखते हैं मोस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिथम, जिसके थ्रू हम एक एग्जाम्पल लेंगे और एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको जो है देखेंगे कैसे हम MRU यूज कर सकते हैं पेज को रिप्लेस करने के लिए। आइए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम इसमें एग्जाम्पल लेंगे, जैसे ये एग्जाम्पल है 7 0 1 2 0
3 0 4 2 0 3 2 1 2 0 1 7 7 0 1 ये एल्गोरिथम, ये आपका एग्जाम्पल है और एल्गोरिथम का नाम है MRU। तो आइए सबसे पहले मैं बता दूं आपको, इसमें हमें 4 फ्रेम हम यूज करेंगे। वन 2 3 4 एक और बना लेते हैं। वन 2 3 4 1 2 3 4 ये हो गया। इसके बाद वन 2 3 4 ठीक है। ये 4 फ्रेम के मैंने बना रखा है। वन 2 3 4 1 2 3 4 एक और बना लेते हैं बॉक्स। वन 2 4 तो मैं यहाँ पर एक एक पेज ले रहा हूँ। पहले हम 7 को इंसर्ट कराएंगे यहाँ पे। 7 के बाद आपका 0 तो 7 ये 0 यहाँ पे 7 हो गया, 0 हो गया तो 1 होगा, 7 0 1 यहाँ पे 2
ये अलग अलग पेज फॉल्ट आपके चारों हो गए। अब आया जीरो, जीरो आपका क्या हुआ, पेज हिट हो गया। जैसे पेज हिट हुआ तो ये किसको करेगा, अभी देखते हैं 7012 में जीरो के नज़दीक कौन है, सबसे 2 है, 2 है, तो ये 7 0 ये जीरो पेज यहाँ पर मिल गया है, तो 1 2 ये मिल गया है, जिसका मतलब है कि अब ये जो है आपका पेज हिट हो गया। ये जीरो, ये पेज आपका हिट हुआ। इसके बाद 3 आता है, तो 3 में देखते हैं, तो अब यहाँ पर आपका 0 था, अब आया 3, ये 7, अब देखिए 3 पेज यहाँ पे नहीं है, तो 3 की रिसेंटली कौन सा पेज यूज हो रहा है, 0 यूज हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें 7012 ये देखना है, तो 0 आपका हो रहा है, तो 7 3, यानी कि यहाँ पे 0 को रिप्लेस कर देगा 3, 0 को ये रिप्लेस कर देगा 3, ठीक है, 1 2, ओके। इसके बाद फिर से 0 आया, अब 0 के नज़दीक कौन सा है, 3 है, 3 है, तो यहाँ पर 0 के नज़दीक 3 है, तो जब 0 के नज़दीक 3 है तो ये 3 को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, तो 0 हो जाएगा, 1 2, ये भी हो गया आपका। अब आता है 4, तो 4 देखते हैं, और डॉट बनाते हैं यहाँ पे, तो 4 लेते, तो 4 किसको, 4 नज़दीक कौन सा है आपका, 0, तो 7 0 को रिप्लेस कर देगा, 4 1 2 1 2, एक और बना लेते हैं बॉक्स यहाँ पे, एक बॉक्स यहाँ पे और बनेगा, अब आता है 2 आपका पेज फॉल्ट हो गया, यहाँ पे सॉरी पेज हिट हो गया 2
वो भी आप यहाँ छोड़ देते हैं, 3 आता है। तो ये आपका 7 4 1 2, ये पेज हिट हो गया। अब आता है 3, तो 3 के लिए 3 की रिसेंटली कौन सा पेज है? 2 है। तो 7 4 1 2 है, तो 2 को क्या करेगा? रिप्लेस करेगा 3 से। 3 हो गया। इसके बाद फिर से 0 आया, यहाँ बनाते हैं। ये रहा, बॉक्स बन गया यहाँ। फिर एक बॉक्स और बनाते हैं। वन 2 3 4 एक और बना लेते हैं। वन 2 3 4 और बनाते हैं। वन 2 3 4 एक और बनाते हैं। वन 2 3 4 तो 3 के बाद आपका फिर से 0 आया। तो देखते हैं 0 के रिसेंट में कौन सा है? 3 है। 3 को रिप्लेस कर देगा, तो 7 4 1 0। सॉरी, जी। इसके बाद फिर आता है 3। 3 के नज़दीक कौन सा पेज है? 7। 3 के नज़दीक कौन है? 0 है। 7 4 1 3। फिर इसके बाद 2 किसको रिप्लेस करेगा? 2 के नज़दीक कौन सा है? 3 है। तो 7 4 1 2। फिर 2 के बाद 1 है। 1 इज द पेज पार्ट, सॉरी पेज हेड। तो 7 4 1 पेज हिट है।
हिट हो गया। अब इसके बाद 2 है तो 2 भी पेज हिट हो गया। 7 4 1 2 2 हो गई, पेज हिट हो गया। ओके, अब फिर से 0 1 7 0 1 4 और बचते हैं, तो एक तो बॉक्स ये बनाते हैं, सॉरी 1 2 3 एक बॉक्स और बनेगा। 1 1 2 3 और बना लेते हैं बॉक्स। 1 2 3 एक और बना लेते हैं। 1 2 मैं चाहता था इसको और 60 में कर सकता था, लेकिन मैं समझाना चाह रहा था इसलिए मैंने इसको बहुत ही डिटेल में आपको बताया है। चलिए, तो हो गया। अब आता है आपका 0, तो 0 में आपको 7 0 के नज़दीक कौन सा पेज है? 2 है। 4 1 और यहाँ पर 0, ये 2 को रिप्लेस कर दिएगा। इसके बाद अगला पेज ये आपका प्लेसिंग हो गया। 1 इज द पेज हिट, तो 7 4 0 1 पेज हिट। उसके बाद आता है 7 इज द पेज हिट आल्सो। 7 इज द पेज हिट, 7 4 1 0 ये भी हो गया आपका। इसके बाद आता है 0 ऑल्सो पेज हिट। 7 4 1 0 ये भी पेज हिट, ये भी पेज हिट। अब आता है 1 ऑल्सो पेज हिट। देखिए बॉक्स यहाँ और बन जाएगा। 1 2 3 7 4 0 and 1 also पेज हिट। तो इस तरह आप देखिए कितने पेज फॉल्ट हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12 पेज फॉल्ट यहाँ पर हुए। पेज हिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पेज हिट जब आपने 4 फ्रेम यूज किया। अब इसी स्ट्रिंग को आप 3 पेज से भी कर सकते हैं MRU में, ठीक है। और मैंने सारे पेजेस पास्ट में देखे हैं, फ्यूचर में नहीं देखे हैं। तो ये था आपका MRU, इसको आप अच्छे से करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे।